हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। आज फिर से मैं एक एमसीक्यू टेस्ट लेकर के आया हूं और आज जो हम लोग एमसीक्यू टेस्ट देंगे वो हॉर्नबिल बुक से सेकंड पोएम है जिसका नाम है द लेबरनम टॉप और इसके जो लेखक है वो है टेड हाउसेस। तो चलिए इसके एमसीक्यू टेस्ट को शुरू करते हैं। आप नए हैं अगर इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस तरह से और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूं। तो आप इसके समरी को पहले पढ़ लीजिए तभी आप इसे टेस्ट को दे पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है द लेबरनम ट्री टॉप इज। जो लेबरनम ट्री है, ठीक है, उसका टॉप कैसा है? बैरन है, क्वाइट ब्यूटीफुल है, क्वाइट साइलेंट एंड स्टील है और क्वाइट ग्रीन है। तो आप जब इसके पोएम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये शुरू में ही मिल जाएगी, ठीक है। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टील, यानी वो साइलेंट है और वो स्टील है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी क्वाइट साइलेंट एंड स्टील। आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड। आप पोएम को पढ़ेंगे तो इसमें आपको मालूम चल जाएगा कि कौन से समय की बात इसमें की जा रही है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, नाइट है और इवनिंग है। तो यहाँ पे आप देखिए ये बता रहा है जो लेबरनम टॉप है वो साइलेंट है, ठीक है, क्वाइट स्टील है और ये बात कब का कर रहा है? तो इन द आफ्टरनून। कब का बात कर रहा है? इन द आफ्टरनून। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आफ्टरनून, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर। तो जो सितंबर का जो समय है उस समय जो सनलाइट है वो कैसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे बता दे रहा है कि जो लेबरनम टॉप जो है वो साइलेंट है, क्वाइट स्टील है, आफ्टरनून का टाइम है और येलो सितंबर सनलाइट यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। यानी सितंबर का जो सनलाइट है वो कैसा है? तो येलो है, ठीक है। तो आंसर मिल गया यहाँ पे। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी येलो। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है अ फ्यू लीव्स आर टर्निंग येलो। टर्निंग का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, छूट गया यहाँ पे। तो ये टर्निंग होगा आर टर्निंग येलो, आर ग्रोइंग रेड, हैव फॉलन और हैव ड्राइड। सही जवाब क्या होगा इसका? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आप इसके इस लाइन पे पढ़िए अ फ्यू लीव्स येलोइंग, यानी कुछ लीव्स जो हैं लेबरनम ट्री का वो येलो कलर में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ठीक है, आर टर्निंग येलो। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है विच वन डज द पोएट सीम टू अप्रिशिएट। तो यहाँ पे जो पोएट है वो किसे अप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है। जो लेबरनम ट्री जो है उसके कलमनेस को, या फिर जो गोल्ड फिंच है, गोल्ड फिंच एक बर्ड है, ठीक है, जो लेबरनम टॉप में है। आपने इसका समरी पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको मालूम होगा, और अगर समरी नहीं पढ़ा तो आप पहले पढ़ लीजिए समरी को, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। तो गोल्ड फिंच जो बर्ड है उसका चिरपिंग, जो गोल्ड फिंच बर्ड है उसका डिपार्चर, यानी उसका जाना, द पीस एंड क्वाइट ऑफ द एटमोसफियर, या जो एटमोसफियर जो पीसफुल है, ठीक है, और वो जो क्वाइट है, ठीक है, QUIET होता है यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक है स्पेलिंग, कोई बात नहीं। तो द पीस एंड क्वाइट ऑफ द एटमोसफियर, ठीक है। अच्छा, तो इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पोएट है वो गोल्ड फिंच, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लेबरनम टॉप था वो स्टील भी था, क्वाइट भी था, ठीक है। समय जो है सितंबर का है, ठीक है, और धूप भी निकली हुई है।
कुछ पत्ते जो वो येलो हो रहे हैं और कुछ सीड जो है यानी कुछ बीज जो है वो नीचे गिरे पड़े हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स, ठीक है, जब तक गोल्डफिंच नहीं आ जाता है वह ट्विचिंग चिरप करता है, ठीक है, और वो भी अचानक से। तो यहाँ पर ये जो ट्विचिंग चिरप है यानी चिरपिंग जो है, इसी को वो यहाँ पे अप्रिसिएट कर रहे हैं, कौन, लेखक, ठीक है, कि उसके आने के साथ वहाँ पे चिरपिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, चहचहाट की आवाज़ आने लगती है, और उसे जो पोएट है ना यहाँ पे अप्रिसिएट कर रहे हैं, यानी चिड़िया की जो चहचहाने की आवाज़ है, ठीक है। तो इसमें वो अप्रिसिएट किसे कर रहे हैं, तो जो गोल्डफिंच बर्ड है उसके चिरपिंग को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, द गोल्डफिंच चिरपिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो जो अगला सवाल है वो है हु इज सी रेफर्ड टू। तो आप इस स्टेंजा को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे सी किसे रेफर्ड किया गया है। चलिए देखते हैं। टिल गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिरप, अ सडननेस, अ स्टालमेंट एट अ ब्रांच एंड, देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट सी एंटर्स द थिकनेस। सी एंटर्स द थिकनेस, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रही है, तो उस गोल्डफिंच बर्ड के लिए, ठीक है, गोल्डफिंच बर्ड का, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो सी यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है। तो आंसर मिल गया आप लोगों को। सही जवाब क्या होगा इसका, ऑप्शन है अ लिजार्ड, अ गोल्डफिंच, अ बर्ड, अ लेडी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा अ गोल्डफिंच के लिए, ठीक है। गोल्डफिंच कौन है, एक बर्ड है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है द गोल्डफिंच इज कंपेयर टू अ लिजार्ड बिकॉज ऑफ इट्स। यहाँ पे जो गोल्डफिंच बर्ड है ना उसको कंपेयर किया जा रहा है किससे, एक लिजार्ड से, ठीक है, एक लिजार्ड से यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, उसके अपीयरेंस के लिए, उसके अलर्टनेस के लिए, आउटर मोमेंट्स के लिए, या अगलीनेस के लिए, ठीक है। तो जो लिजार्ड है यहाँ पे, ठीक है, ये काफ़ी अलर्ट होता है। ये क्रीचर जो है, लिजार्ड जो वर्ड है, ठीक है, ये छिपकली के लिए यूज़ होता है, वो काफ़ी अलर्ट होता है, ठीक है। और लिजार्ड जो है वो काफ़ी अलर्ट है, इसलिए जब ये जो गोल्डफिंच बर्ड है ना, ये भी पेड़ पे इसको काफ़ी अलर्ट दिखाया गया, किसके समान, एक लिजार्ड के समान, ठीक है। तो आंसर इसका आपको मिल गया होगा इसके अलर्टनेस के कारण। सही जवाब क्या होगा इसका, इसके अलर्टनेस के कारण। ये काफ़ी अलर्ट रहता है लिजार्ड, उसी तरह ये गोल्डफिंच बर्ड भी जो है ना उस ट्री पे काफ़ी अलर्ट है, इसीलिए उसे लिजार्ड से तुलना किया गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख। द मेटाफर ऑफ मशीन इज यूज्ड हियर टू कन्वे, ठीक है। आप इसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मशीन वर्ड मिलेगा जिसे एक मेटाफर के तरह यूज़ किया गया है। तो इस जो यहाँ पे मशीन वर्ड यूज किया गया, इसके द्वारा जो लेखक है वो क्या यहाँ पे मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या बताना क्या चाह रहे हैं। इसका जो ऑप्शन है द अनइमोशनल नेचर ऑफ गोल्डफिंच चिरपिंग, द स्वीटनेस ऑफ द नॉइज, यहाँ पे नॉइज होता है NOISE, नॉइज, द हरासनेस ऑफ द नॉइज, द रेगुलरिटी ऑफ द नॉइज। तो दोस्तों देखिए, आप जब इसे पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बता रहा है मशीन स्टार्ट अप, मशीन स्टार्ट अप। इसका कहने का अर्थ ये है जो गोल्डफिंच जो बर्ड है, ठीक है, वो जब वो ब्रांच में आता है, जब वो बच्चों के पास जाता है तो क्या होता है, जितने भी बच्चे हैं ना वो चहचहाने लगते हैं, ठीक है। ठीक मशीन की तरह, मशीन क्या होता है ना, वो रेगुलर एक जैसा काम करता है और उसे साउंड भी बिल्कुल एक समान ही आती है। तो ये बच्चे भी जो हैं गोल्डफिंच के, और साथ ही साथ गोल्डफिंच ये ची 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 करने का आवाज़ निकालने चालू कर देते हैं, और वो बिल्कुल रेगुलर निकालते हैं, जिस कारण से यहाँ पर जो पोएट है उसके चिरपिंग को जो है ना यहाँ पे मशीन से क्या किया, कंपेयर किया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, द रेगुलरिटी ऑफ द नॉइज। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है देन स्लीक एज अ लिजार्ड विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर, ठीक है। तो जब भी पोएम हम लोग पढ़ते हैं तो पोएम को डेकोरेट करने के लिए उसमें कुछ डिवाइसेस यूज की जाती है, कुछ एलिमेंट्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिल्क एज अ लिजार्ड है, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है,
बेटर होगा कि आप पोएम के कुछ जो पोएटिक डिवाइस जो होते हैं उन्हें आप पढ़ लीजिए, ठीक है, जैसे मेटाफोर, ठीक है, ऑलिट्रेशन, सिमली, पर्सोनिफिकेशन, इन सब को आप पढ़ लीजिए। और इससे पहले का अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया भी है थोड़ा बहुत मेटाफर के बारे में, ऑलिट्रेशन, सिमली और पर्सोनिफिकेशन के बारे में। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मेटाफर होता है और जो सिमली होता है, ये दो डिवाइस कंपेयर करने के लिए होता है, दो अनलाइक थिंग्स में। अगर कंपेयर करते समय हम लोग लाइक और एज वर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो वो सिमली है, और एज लाइक का वर्ड, एज और लाइक वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो मेटाफर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देन सिल्क एज अ लिजार्ड, यानी उसे जो है जो गोल्ड फिंच है ना, उसको एक लिजार्ड से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन कौन सा वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, एज। और मैंने पहले भी बताया है कि अगर एज वर्ड का यूज हो या लाइक वर्ड का यूज हो कंपेयर करते समय तो वो सिमली होता है, और इसका प्रयोग नहीं किया गया फिर भी कंपेरिजन किया गया तो वो मेटाफर है, ठीक है। तो ये कौन सा यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हुआ है, तो ये हो जाएगा सिमली, ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पे सिमली डिवाइस का यूज किया गया है। होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है द ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स इट डिनोट्स। यहाँ पे जो ट्रेम्बल्स और थ्रिल्स जो बताया गया, इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इट्स फेयर, इट्स हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, इट्स डिसअप्रूवल, इट्स अवे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा, ठीक है, देखिए होता क्या है कि एक्चुअल में द होल ट्रीज ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ठीक है। जैसे ही गोल्ड फिंच अपने घोंसले में जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे उसके बच्चे जो हैं चहचहाने लगते हैं, साथ ही साथ अपने पंख को फड़फड़ाने लगते हैं, ठीक है। और तब क्या होता है ना, जो पेड़ का जो ब्रांच है, ठीक है, वो ट्रेम्बल्स होने लगता है और थ्रिल्स होने लगता है, यानी हिलने डोलने लगता है, कांपने लगता है। क्यों? बच्चे काफ़ी हैप्पीनेस है और बहुत ही एक्साइटमेंट है अपने माँ को देख करके, क्योंकि उसकी माँ उन लोगों के लिए भोजन लेकर के आई है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। सही जवाब क्या होगा, तो इट्स हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, इन दो वर्ड्स के द्वारा। आइए अगला सवाल देख। अगला सवाल है सी स्टॉक्स इट फूल मीन्स दैट। सी स्टॉक्स, यहाँ पे जो सी स्टॉक्स है इसका मतलब क्या है, ठीक है। ऑप्शन है द गोल्ड फिंच फीड हर यंग वन, फीड्स हर यंग वन till they are satisfied. The goldfinch continues to move until she is exhausted. The goldfinch stops the engine fully. The goldfinch continues chirping. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सी स्टॉक्स इट फुल, यानी जो गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो अपने घोंसले में आती है, और घोंसले में आने के बाद जो है वो अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाती है जब तक ये उनके बच्चे संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। तो स्टॉक्स इट मतलब यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है, तो गोल्ड फिंच अपने बच्चों को भोजन खिलाती है पेट भर के, ठीक है। तो आप लोग को इसका आंसर मिल गया। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, द गोल्ड फिंच फीड्स हर यंग वन। वो अपने बच्चों को खाना खिलाती है जब तक कि उनके बच्चे संतुष्ट ना हो जाते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ठीक है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर। तो दोस्तों पहले भी मैंने बताया था यहाँ पे कौन से पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, तो कंपेयर किया गया है, ठीक है। इट इज द इंजन, यानी उसके माँ को इंजन कहा गया है अपने फैमिली का। तो फैमिली जो बर्ड है उसे इंजन से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, एक इंजन से कंपेयर किया जा रहा है। और यहाँ पे कंपेरिजन में देखिए ना तो लाइक वर्ड यूज हुआ है और ना ही एज वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, लेकिन कंपेरिजन यहाँ पे हुआ है, कंपेयर किया गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है ऑप्शन डी, मेटाफर। कंपेरिजन हुआ है लेकिन बिना लाइक और एज का, ठीक है, समझ गए इस चीज को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है द आइडेंटिटी मास्क ऑफ द बर्ड इज। तो उस बर्ड को पहचानने के लिए कौन सा मार्क्स है, ठीक है, जो कि वो बच्चों को दिखाता है, ठीक है, वो बच्चों को दिखाती है अपना आइडेंटिटी मास्क। तो क्या आइडेंटिटी मास्क है उस बर्ड में, इट्स फेस हिडन बिहाइंड द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, इट फेस विजिबल थ्रू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, TREE होना चाहिए था यहाँ पे। द लाइन्स ऑन इट्स फेस, इट्स कंटिन्यूअस चिरपिंग।
तो दोस्तों देखिए क्या है ना, आप लास्ट वाला यहाँ पे लाइन पढ़िए स्टेंजा में, शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मार्क्स, ठीक है। तो उसका जो फेस है ना वो बार्ड है, यानी जो गोल्डफिंच बर्ड है उसके फेस पर जो है ना लाइन किया हुआ है, इस तरह लाइन का चिन्ह है। बार मतलब यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, ठीक है। तो द लाइन्स ऑन इट्स फेस, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, द लाइन्स ऑन इट्स फेस, यानी गोल्डफिंच बर्ड जो है उसके फेस पर लाइन का मार्क्स है वहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाउ डिड द गोल्डफिंच चिरप अर्लियर इन द कंटेक्स्ट। जो गोल्डफिंच है, ठीक है, वह किस तरह से चिरपिंग कर रही है, इंटरमिटेंटली, लाउडली, कंटिन्यूअसली एंड लाउडली और सॉफ्टली। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा, एक तो वो कंटिन्यूअसली और दूसरा लाउडली। एक तो वो चिरपिंग जो कर रही है कंटिन्यूअसली कर रही है बिना रुके, और दूसरा क्या है, तो आवाज़ काफ़ी लाउड है उसका, ठीक है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द गोल्डफिंच चिरपिंग चेंजेस इनटू विस्परिंग बिकॉज। तो जो गोल्डफिंच बर्ड है ना वो चिरपिंग कर रही थी, ठीक है, एक तो कंटिन्यूअसली कर रही थी और लाउडली कर रही थी, लेकिन वो चेंज हो जाती है तुरंत, वो विस्परिंग में आ जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे मतलब वो चहचहाने लगती है। कारण क्या है उसका, इट लाइक्स चेंजेस, उसे चेंजेस पसंद है। इट सीम्स टू बी टायर्ड, थक गई है। इट हैज़ डन इट्स जॉब, उसने अपना काम कर लिया है। या इट वांट्स टू फ्लाई अवे, वह उड़ जाना चाहती है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, देखिए सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। वो जो बर्ड है ना वो बर्ड अपने बच्चों को खिलाने के लिए आई थी, ठीक है, और बच्चे भी भूखे थे इसलिए उसे देख करके चहचहा रही थी, और उसकी माँ भी अपने बच्चों को देख करके चहचहा रही थी, लेकिन उसका काम अब हो गया है, ठीक है, अब वो अपने बच्चों को खाना खिला चुकी है, तो इसलिए इट हैज़ डन इट्स जॉब, और इसलिए अब वो मतलब शांत हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे भी समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। द इन्फिनाइट रेफर्स टू हियर। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, द विथ एरीज डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स सी लॉन्चेस अवे टूवर्ड द इन्फिनाइट, यानी सी लॉन्चेस अवे, वह उड़ जाती है किस ओर, तो टूवर्ड द इन्फिनाइट। जो यहाँ पे इन्फिनाइट यूज़ किया गया है इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। स्काई है, गॉड है, हेवन है या द अर्थ है। तो सिंपल सी बात है, जो बर्ड है वो उड़ जाती है, तो किधर उड़ेगी वो, स्काई की ओर, गॉड की ओर, हेवन या अर्थ की ओर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, स्काई की ओर। इन्फिनाइट वर्ड जो है वो स्काई के लिए यूज़ किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इसे भी आप समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाउ डज द पोएट सीम्स टू फील एट द एम्प्टीनेस वंस द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे, ठीक है। अब जिस समय गोल्डफिंच जो है ना वो उड़ करके चली जाती है, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि वो जो पेड़ है वो एम्प्टीनेस यानी खाली हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है वहाँ पे, तो उस समय पोएट को कैसा फील होता है, ठीक है, पोएट को कैसा फील होता है, सैड, रिलीव्ड, सॉरोफुल या हैप्पी। तो इसका जो सही जवाब होगा, जिस समय गोल्डफिंच आया था तो उस पेड़ में वो काफ़ी चहल पहल था, बहुत ही चहचहा रही थी, तो इस कारण उस समय पोएट भी काफ़ी खुश था। लेकिन जिस समय वो बर्ड वहाँ से अब चली गई है तो पोएट को काफ़ी बुरा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर से सन्नाटा आ गया, जो भी चहल पहल थी पेड़ में वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए पोएट जो है ना वो सेड हो गया है। सही जवाब इसका होगा सेड। तो इस तरह से दोस्तों आज का जो MCQ टेस्ट है वो ख़त्म हो गई है, और मैं फिर से एक नए पोएम का MCQ टेस्ट लेकर के आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का और भी वीडियो ला सकूँ। तो हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।